क्रैश हुआ, क्या उसके ऊपर लेजर से हमला किया गया था? ये देखिए जहां पर अचानक से एक लाइट चमकती है, ये लाइट क्या थी? इसका जब भारतीय फाइटर जेट गिर गया है, हादसे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। तेजस क्रैश नहीं हुआ कि भारतीय डिफेंस सेक्टर क्रैश हो गया। ये भारत का तैयारा नहीं गिरा है, बल्कि ये भारत का गुरूर गिरा है। हम फिर खरीद लेंगे। लेकिन कुछ चीजें तो साफ हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट के बीचों बीच सारी दुनिया की नजरों और प्रेस के सामने यह हादसा होता है, हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर सवाल जरूर खड़ा होता है। दोस्तों, क्या हमारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस दूसरा MiG-21 बन गया है? एक साल के अंदर अंदर इस कंट्रोल जा रहा था, यानी कि स्टॉल हो चुका था, और स्टॉल होने के बाद जब जहाज ऐसे करता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसको वापस एक बार सर प्लीज अपने हाथ के जरिए जेस्चर वाइज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए, और मैं चाहूंगा आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए सर, बाहर सर, और ये शॉट रखिए सर, इट्स ऑल योर्स। अपने हाथ से जिस वक्त वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था, उस वक्त जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें 5 सेकंड के बाद सर एक लाइट सी फ्लैश होती है, एक रची गई थी। ये क्या चीज हो सकती है जो चमक रही थी? क्योंकि नहीं है कि किसी ने जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी सी मिसाइल, शोल्डर लॉन्च मिसाइल फेंकी है। नहीं है, जमीन से पायलट के कॉकपिट के ऊपर एक लेजर बीम फेंकी है। मैंने इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखा। लेजर बीम, आप ये तय किए बैठे हैं कि आपका देश, आपका मुल्क सुपर पावर बनेगा, वो उस पर निशाना लगा रहे हैं, वो वहां से हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या, और क्रैश होते ही भारत का रक्षा तंत्र, भारत का डिफेंस सेक्टर निशाने पर आ जाता है, हो जाता है। इंडिया का फाइटर जेट गिर गया, इंडिया का गौरव गिर गया, इंडिया का गुमान गिर गया। इंडिया क्या फाइटर जेट बनाएगा? है 24 घंटों में। वही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिस 2 बार क्रैश कर चुका है, और ये तब जब ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अलग अलग एयर शोज में जाकर तेजस के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स ढूंढना जरूरी है। HAL पहले अपनी एयरफोर्स की ऑर्डर्स तो पूरे कर ले। और नंबर 5, तेजस का डिजाइन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसके अंदर का मुद्दा नहीं है, दुनिया के सामने घटी एक दुर्घटना है। इसके जवाब तो जल्द ढूंढने होंगे, और अगर कोई करेक्शन करना है तो जल्द करना। के अंदर जहां दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे, और यहाँ पर जो देखेंगे, जो देश देखने आए सारे के सारे, वो क्या कहेंगे, भाई ये तो फिट नहीं है, भाई ये तो पिछले साल भी क्रैश हो गया, इस साल भी क्रैश हो गया, तो इसका तो क्रैश का रिकॉर्ड बुरा है। तो क्या तेजस एक दूसरा MiG-21 बन गया है? जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। दुबई एयर शो में भारतीय जहाज़ गिरकर तबाह होने पर भारत का दुनिया भर में मजाक बन के रह गया है, और भारतीय मीडिया में चीखो पुकार शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ये जहाज़ भी पाकिस्तान ने गिराया है। आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील से जानते हैं भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। चलते हैं वीडियो की जानिब। क्रैश हुआ, क्या उसके ऊपर लेजर से हमला किया गया था? देखिए जहां पर अचानक से एक लाइट चमकती है, ये लाइट क्या थी? इसका जवाब तलाशना जरूरी है। हम एक्सपर्ट से इसी को लेकर बात करने। सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने आज समय दिया। अक्सर हमारी अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा होती है, लेकिन आज एक बुरी, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कल हमारा एक तेजस दुबई एयर शो में क्रैश हो गया सर, उसकी जो तस्वीरें सामने आई उसने चौंकाया है। एक तेजस भारत से चलकर दुबई पहुंच गया ठीक ठाक, लेकिन वहां पर एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। लेकिन जिस वक्त वो अपने कर्तव्य दिखा रहा था, उस वक्त जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें 5 सेकंड के बाद सर एक लाइट सी फ्लैश होती है, एकदम से एक पार्ट चमकता है, और उसके बाद पूरी दुर्घटना का शिकार तेजस हो जाता है। तो मुझे लगा कि मैं आपसे समझूं कि क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, ये क्या चीज हो सकती है जो चमक रही थी? क्योंकि क्या ये जो सामने ग्लास लगा होता है, क्या वो था या कुछ और था, वो आप क्लियर करिएगा। लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करिए, क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसको लेकर कई कयास इस वक्त सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं। देवनाथ। हाँ राजेश, मैंने भी इस वीडियो को कई बार चलाकर देखा। डेफिनेटली एक चमक सी नजर आती है कॉकपिट के ऊपर। अब देखो, एक चीज तो पक्का है कि क्योंकि दुबई एयर शो है तो आसपास सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, और दूसरी बात यह है कि ये डेफिनेटली जो चमक है ये किसी हथियार की चमक नहीं है कि किसी ने जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी सी मिसाइल, शोल्डर लॉन्च मिसाइल फेंकी है। नहीं है। क्या ये किसी ने जमीन से पायलट के कॉकपिट के ऊपर एक लेजर बीम फेंकी है? मैंने इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखा। लेजर बीम जब भी चमकती है कॉकपिट के ऊपर तो उसको पायलट को डिसओरिएंट करने के लिए थोड़ा 3-4 सेकंड का समय चाहिए होता है, और सारे जो पायलट होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। आजकल के युद्ध में दुश्मन आपकी तरफ अक्सर, किसी भी फाइटर प्लेन की तरफ दुश्मन अक्सर लेजर बीम फायर करता है, क्योंकि काफी सारी जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो हैं लेजर गाइडेड होती हैं। तो पहले एक लेजर इल्यूमिनेटर होता है, वो जमीन से हवा में जहाज को निशाना करता है, फिर मिसाइल दागी जाती है। मिसाइल हवा में उस लेजर बीम का जो रिफ्लेक्शन होता है फाइटर एयरक्राफ्ट से, उस पर होम ऑन करके निशाना कर लगाती है। लेकिन ये वैसा भी लग नहीं रहा है। दूसरी बात है कि पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। ऐसा अगर जमीन से कोई लेजर बीम आती है तो एक तो सब पायलट्स के हेलमेट पे वायर होता है,
जी जैसे बड़ा वाला गॉगल्स आपने देखा होगा, वो डाउन कर लेते हैं। दूसरी चीज है कि पायलट जो है तुरंत हेड डाउन मोड में चले जाते हैं, यानी वो तुरंत बाहर देखना बंद कर देते हैं और सिर नीचे करके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की मदद से हेड डाउन मोड में फ्लाइंग करते हैं। कल तेल गिरा था। तेजस को बदनाम करना उनका मंसूबा है। तेजस क्रैश नहीं हुआ कि भारतीय डिफेंस सेक्टर क्रैश हो गया। ये भारत का तैयारा नहीं गिरा है, बल्कि ये भारत का गुरूर गिरा है। हम फिर खरीद लेंगे। शो में तेजस क्रैश होता है। क्रैश होने के साथ एक खेल की शुरुआत होती है। हालांकि खेल की शुरुआत दुबई एयर शो के शुरुआत में भी हो गई थी। तेजस को बदनाम करना उनका मंसूबा है। तेजस को तबाह करना उनका मंसूबा है। भारत का कॉन्फिडेंस, उभरते की ताकत, उभरते भारत के विश्वास को तोड़ना, डगमगाना उनकी ताकत है। उनका यही तरीका है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके भरोसे को, आपके यकीन को हिला दिया जाए। वो भरोसा जहां आप ये तय किए बैठे हैं कि आपका देश, आपका मुल्क सुपर पावर बनेगा, वो उस पर निशाना लगा रहे हैं। वो वहां से हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या 150 करोड़ का देश इतनी आसानी से घुटने पर आता है? नहीं आता है। हमारा ऐसा इतिहास भी नहीं है। एक घटना, एक दुर्घटना या साजिश होती है और तेजस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव वॉर इंटरनेट पर शुरू हो जाता है। नमस्कार। दुबई में तेजस का क्रैश, और क्रैश होते ही भारत का रक्षा तंत्र, भारत का डिफेंस सेक्टर निशाने पर आ जाता है। निशाने पर आता है और एक नैरेटिव वॉर शुरू हो जाता है। इंडिया का फाइटर जेट गिर गया, इंडिया का गौरव गिर गया, इंडिया का गुमान गिर गया। इंडिया क्या फाइटर जेट बनाएगा? ऐसे में जब आप ये कह रहे हैं कि आप दुनिया को डिफेंस बेचना चाहते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट भेजना चाहते हैं, तब दुबई के एयर शो में तेजस क्रैश होता है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो जाता है। अरे फेल हो गया, भारत का विमान गिर गया, अरे भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, भारत के बस का तो क्या है। इस दुखद क्रैश के बाद कई किस्म के थियरीज और स्पेकुलेशन ने तूल पकड़ा हुआ है 24 घंटों में। वही मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बेस्ड कुछ वहां के गोदी मीडिया जर्नलिस्ट इस क्रैश पर खुशी जता रहे थे। लेकिन इन बचकानी डिबेट से आगे बढ़कर इस दुखद क्रैश की टाइमिंग और अहमियत को समझना जरूरी है। यह हमारे देश की छवि और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पिछले 24 घंटों में एविएशन एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इंजन फेलियर से लेकर पार्शियल लॉस ऑफ थ्रस्ट से लेकर पायलट डिसोरिएंटेशन तक सब चीजों को कंसीडर किया है। वहीं सोशल मीडिया पर कंस्पिरेसी थियरीज की भी आपको कमी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें तो साफ हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट के बीचों बीच सारी दुनिया की नजरों और प्रेस के सामने यह हादसा होता है, हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर सवाल जरूर खड़ा होता है। हां, जेट सिर्फ 2 बार क्रैश कर चुका है और ये तब जब ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये जो जेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंसिस्टेंटली इसे सप्लाई करने में, इंडियन एयरफोर्स को टाइम से डिलीवरी देने में फेल करता आया है। हमारी एयरफोर्स अभी 42 की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जगह सिर्फ 29 पर ऑपरेट कर रही है। इन जेट्स की बहुत दरकार है हमारी एयरफोर्स को। नंबर 4, एक ऐसे समय में जब एयर चीफ ने खुद पब्लिकली एचएएल को क्रिटिसाइज किया है तेजस की लेट डिलीवरी को लेकर, उस समय क्या अलग अलग एयर शोज में जाकर तेजस के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स ढूंढना जरूरी है? एचएएल पहले अपनी एयरफोर्स की ऑर्डर्स को पूरे कर ले। और नंबर 5, तेजस का डिजाइन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इस एडवांस जेट की मेंटेनेंस की गारंटी कौन लेगा? क्या सच में तेजस में कोई ऑयल लीक इशू था क्रैश से पहले, या ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थियरी है? ये क्रैश सिर्फ देश के अंदर का मुद्दा नहीं है, दुनिया के सामने घटी एक दुर्घटना है। इसके जवाब तो जल्द ढूंढने होंगे और अगर कोई करेक्शन करना है तो जल्द करना होगा। याद है ना मिग 21 के केस में क्या हुआ था कि फ्लाइंग कॉफिन का टैग तो लग गया, लेकिन जेट तो तब सर्विस में रहा, पायलट्स हमारे मरते रहे। एक ऐसे समय में जब हम फाइटर जेट्स की रेस में पीछे हो रहे हैं, इस क्रैश को सीरियसली लेना होगा और इस ट्रेजेडी से उभरकर बेटर करने की जरूरत है। ये देश की सुरक्षा के लिए, हमारे पायलट्स की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देशभक्त पहले इस क्रैश को डिटेल में समझेंगे, फिर बाकी बातें। 21 दोस्तों, क्या हमारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस दूसरा मिग 21 बन गया है? एक साल के अंदर अंदर इस नए एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश हुआ है। 2024 के अंदर इसका पहला क्रैश हुआ था जैसलमेर के पास, जहां पायलट्स तो बच गए थे, लेकिन दुबई में जो हुआ खासतौर से 21 नवंबर को, वो बहुत दुखदायक था। वहां पर दुबई एयर शो था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है, अल मक्तूम एयरपोर्ट के ऊपर, और भारत का तेजस फाइटर क्रैश मैनोवरिंग करते करते क्रैश हुआ वहां पर, और धुएं की लपटें उठी, आग की लपटें उठी, आग का गुबार उठा, पायलट भी बच नहीं पाया, पायलट की भी इसमें मौत हो गई। 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ, और अब 2025 का अंत अभी हुआ नहीं कि तेजस दूसरा विमान हमने गंवा दिया। ये मुझे लगता है कि ये जो रफ्तार है, अभी तो तेजस बहुत कम बने हैं, इंजन ही पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, सब बिना खोखे के साथ ही खड़े हैं। 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना गौरव का विषय था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर दूसरे तेजस का एयर क्रैश हो जाना, और खासतौर से दुबई एयर शो के अंदर, जहां दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे, और कहीं ना कहीं और भी जो देश आए हुए अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को शोकेस कर रहे हैं, भारत भी शोकेस कर रहा है, लेकिन यहां पर इस टाइप से इसका क्रैश होना हमारे लिए एक किस्म से एक बुरा संदेश दे गया। और लोग वहां पर जो देखेंगे, जो देश देखने आए सारे के सारे, वो क्या कहेंगे, भाई ये तो फिट नहीं है, भाई ये तो पिछले साल भी क्रैश हो गया, इस साल भी क्रैश हो गया, तो इसका तो क्रैश का रिकॉर्ड बुरा है। तो क्या तेजस एक दूसरा मिग 21 बन गया है? अगर 2 साल के अंदर अंदर to the Indian Air Force, to the members of his family, to the members of his squadron, our heartfelt condolences. ये बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, अक्सर हम लोग बात करते हैं ना कि एयरक्राफ्ट गिर जाए, एयरक्राफ्ट गिरने में इतनी कोई वो नहीं है यार कि एयरक्राफ्ट गिर गया, एयरक्राफ्ट गिर गया, ये सब सोशल मीडिया की बकवास है। जब पायलट की जान जाती है ना, तब देश को नुकसान होता है।
71 की लड़ाई में जहाज नहीं गिरे, 65 की लड़ाई में जहाज नहीं गिरे, क्या भारत के पहले जहाज नहीं गिरे? बिल्कुल। लेकिन कभी भारत ने इसकी फिक्र ज्यादा नहीं करी जब जहाज गिर गए, क्योंकि गेटिंग अ प्लेन इज अ फंक्शन ऑफ मनी एंड वी हैव इनफ मनी हियर। पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ना पायलट, एक तो इंसान की जान, इंसान के अलावा फाइटर पायलट है और दशक निकल जाते हैं एक फाइटर पायलट। फाइटर पायलट एक तलवार होता है, जैसे तलवार है ना दोस्तों, इट्स लाइक अ स्वॉर्ड, जिसको तेज करने में, जिसमें धार लाने में ना 10 साल निकल जाते हैं दोस्तों, तब जाके एक फाइटर पायलट तैयार होता है। तो कल जो हुआ वो एक हवाई जहाज का नुकसान नहीं हुआ, वो छोटा नुकसान है। एक फाइटर पायलट की जान चली गई और वो बहुत बड़ा नुकसान है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसके पहले 2024 में जैसलमेर में तेजस का क्रैश हुआ था और दोस्तों कह रहे थे कि दुबई में नेगेटिव जी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव जी में वो जा रहे थे, तब एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे ना, लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मैं सोल्यूशन की बात करता हूं। देखिए इट्स हाई टाइम, और पहले भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, पता नहीं सरकार देखती होगी नहीं देखती होगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम पायलट सर, विमान के साथ जो हुआ कोई बात नहीं, इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट बट वी विल लर्न। लेकिन आई सैल्यूट दिस पायलट सर। देखिए जरा लास्ट मोमेंट तक आप इस पायलट की साइक, इस पायलट की सोच जरा बताइए हमारे दर्शकों को सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। आप देख रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, यानी कि स्टॉल हो चुका था, और स्टॉल होने के बाद जब जहाज ऐसे करता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसको वापस एक बार सर प्लीज अपने हाथ के जरिए जेस्चर वाइज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए, और मैं चाहूंगा आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए सर बाहर सर, और ये शॉट रखिए बाहर, इट्स ऑल योर्स। अपने हाथ से जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर एयरक्राफ्ट, जस्ट टेल अस व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड। हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए प्लीज, नोट दिस। मतलब ये कोई इस तरह की खबर है जिसको पे बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। दुख की एक बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इस पे जब भी बात करते हैं तो बहुत खुशी और एक बहुत एक गर्व के साथ चर्चा रही है। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि हम तेजस पर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, और जिस इंसिडेंट में हमारे एक पायलट की भी जान गई है और मल्टीपल इंजरीज उनको हुई, जिसके चलते वहाँ पर ये सारी चीजें हुई हैं। और इसी पर आप अगर सबसे पहले तो देखें कि इस पर आप क्या आपको लग रहा है, कैसे आप देख रहे हैं इस इंसिडेंट को? देखिए, आज दोपहर को ही मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने तेजस के दुबई एयर शो के ऊपर मैंने लाइव सेशन किया था, और अचानक आधे घंटे बाद मैं देखता हूँ कि न्यूज आ रहा है कि एक क्रैश हो गया है। उसमें मैंने बताया था कि कैसे तेजस ने जिस हिसाब से मैन्यूवरिंग की है, उसने जो उधर जो करतब दिखाए, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा था तेजस के अंदर लोगों को, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इंटरेस्ट आ रहा था, मिडिल ईस्ट से इंटरेस्ट आ रहा था, इवन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह से जो लोग थे दे वर इंटरेस्टेड इन तेजस, जबकि पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।